हर हर महादेव। आज मैं बहुत बड़ी संकट में फंसा था। मैं आप अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसा संकट से उससे निकलना मुश्किल था। ऐसे चक्रव्यूह में मैं फंस गया था, बुरी तरह फंसा था। लेकिन फिर बाबा ने मेरे को कैसे निकाला। सुबह सुबह ऑफिस गया, उधर ही फंस गया। और फिर बाबा ने मुझे कैसे निकाला ये मैं जानता हूँ। दोस्तों, बाबा की भक्ति क्यों ज़रूरी है। कोई कोई आदमी बाबा की तस्वीर देखकर मोहित हो जाता है, और कोई कोई आदमी बिल्कुल बाबा हैं, बाबा का नाम है, बाबा की लीला चल रही है, उसे इग्नोर करता है। हम आप सभी लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये हमारे प्रारब्ध के कारण होता है। लेकिन जिनको भी बाबा के अंदर भक्ति करने का मन कर रहा है और फिर भी वो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं बाबा की, तो समझिए ये प्रारब्ध का दोष है और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। इस कलयुग में बजरंगबली की उपासना अगर आप नहीं करते हैं तो फिर कल्याण नहीं हो सकता। और बजरंगबली की उपासना सच्चे मन से करने की ज़रूरत है। आप अगर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से गुरुदेव को, बाबा जी को याद करते हैं ना, बड़ी करुणा के साथ, दया के साथ कृपा करते हैं। लेकिन हमें सदाचार को अपना करके और गुरुदेव के शरण में अपने आप को न्योछावर करने की ज़रूरत है। अगर न्योछावर नहीं करते ना साहब, समय बीतता चला जाएगा। फिर कुछ रह नहीं पाएगा कि हमने भक्ति नहीं की, हमने कोई मुक्ति के द्वार नहीं खोले। जन्म का, इस जन्म में भी अगर सुख समृद्धि भी चाहिए तो भी बाबा की आराधना बहुत ज़रूरी है। बिना बाबा की आराधना के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए बार बार सिया राम का धुन और बाबा के नाम का संकीर्तन। कुछ समय के लिए अपने आप को बाबा के सामने न्यौछावर करने की ज़रूरत है। जब तक हम बाबा के सामने अपने आप को न्यौछावर नहीं करते, हमारा पूर्णतः कल्याण हो नहीं सकता। एक से एक चमत्कार दिखा रहे हैं बाबा, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम माया के अधीन हैं। फिर भी हम नकारात्मक शक्तियों के अधीन हैं। हम नकारात्मक शक्तियों के कारण थोड़ी देर के लिए फंस रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन फंसते चले जाते। लेकिन ये फंसना नहीं है। अब हमें निकलना है, मुक्ति के द्वार को वो करना है। सर्वस्व बाबा जी को समर्पण करने के बाद हमें अब मुक्ति के द्वार तक पहुंचना है। जब तक हम बाबा जी को समर्पण नहीं करेंगे तब तक मुक्ति का द्वार संभव नहीं है। इसलिए बाबा जी के शरण में आइए। बाबा जी के शरण में आने के बाद हमारा कल्याण हो सकता है, हमारा पूर्णतः कल्याण हो सकता है। बाबा जी की कृपा अगर हमारे ऊपर बरसेगी तो हमारा कल्याण हो सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम की धुन सुनानी पड़ेगी। बाबा जी को श्री राम जय राम जय जय राम धुन बहुत प्यारा है। वो इस धुन पे बड़े भावुक स्वर से इस धुन को सुनते हैं। और कृपा आप पे भी हो रही है, हम पे भी हो रही है, सब पे हो रही है। बाबा जी की करुणा, बाबा जी की दया, आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसी कृपा और दया की बातों को सुन, बाबा जी की लीलाओं को सुन के। तो बाबा जी के का जो ग्रंथ है, बाबा जी पर जो लिखी हुई किताब है, उसका भी अध्ययन करेंगे हम आगे आने वाले दिनों में। और बाबा ने अगर आपकी उंगली पकड़ ली तब तो आपका कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन बाबा अगर आपकी उंगली नहीं पकड़ रहे हैं तो आप बाबा की उंगली पकड़ लो, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उनकी शरण में जाकर। फिर आपका, हमारा कल्याण तो संभव है ही। सिर्फ दुखों से मुक्ति नहीं, एक भक्ति की अलग, भक्ति की लालसा, भक्ति का सब नहीं है दोस्तों। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा के शरण में आ जाइए और देखिए कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं, कैसे कैसे आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है और कैसे आप अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। जय श्री राम।